भविष्य की सपना देखते हैं। क्या इस प्रकार का व्यक्ति का ऐसे वक्तव्य होना चाहिए? इस विरासत को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। अब परस्पर भाव से दोनों पक्ष अपना उसी रूप में मनाने का काम करें। आज तेजस्वी को खुद सोचना चाहिए कि जैसे शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ दीघा विधानसभा से विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। इनसे बात करेंगे होली पे। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों सियासी घमासान काफी चला है, जहां आप ही के पार्टी के विधायक मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिदायत देते हैं रोड पर नहीं निकलने के लिए। वहीं तेजस्वी यादव का बयान आता है कि किसका राज है। आज तेजस्वी को खुद सोचना चाहिए कि जैसे शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। होली तो वास्तव में सबका है। उन शब्दों पे ध्यान देने के बजाय तेजस्वी जिस प्रकार से आक्रामक और एक तरह से जो शब्दों का फुहरपन उन्होंने उपयोग किया। कहा है कि बचौल जी पागल हो गए, उन्हें पागल खाने भेजा जाए। इसी के लिए मैंने कहा ना कि तेजस्वी जिस प्रकार से बिहार का नेतृत्व करने की जो भविष्य की सपना देखते हैं, क्या इस प्रकार का व्यक्ति का ऐसे वक्तव्य होना चाहिए क्या? यही सबसे बड़ा प्रश्न मेरा आपके माध्यम से है। तो ऐसे व्यक्तित्व को अपने आप को परिभाषित करके जो चिंतनशील व्यक्ति सोचने की प्रक्रिया में है या सोचते भी हैं, वास्तव में इन शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के बाप का राज है क्या। मैंने कहा कि शब्दों को हर मर्यादा को तार तार कर दिया उन्होंने। बिहार के संदर्भ में लगातार आज उनके पास आरजेडी के साथ इंडी गठबंधन के पास कोई विजन नहीं है, मिशन नहीं है। बस एक ही है कि शब्दों को तोड़ के किसी न किसी विषय को अपने आप में कटघरे में खड़ा करके जनता के बीच में बने रहना। इन शब्दों का मर्यादा को तेजस्वी यादव को ख्याल रखना चाहिए। ये तो बीजेपी पे आरोप लग रही है कि आप लोग कुछ भी बोलते रहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया में चलने। कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो हर चीज़ को सकारात्मक और सबके व्यवहारिक पक्ष को रखने का काम करते हैं। तो तेजस्वी खुद इस बात को सोचे। अच्छा, होली को लेकर सर आपकी क्या कुछ धारणाएं हैं? होली एक ऐसा पर्व है कि जो सबको साथ और समरस भाव से, और उस दिन सभी प्रकार के वैमनस्यता को खोते हुए सब एक दूसरे को वैमनस्यता को भूल जाते हैं और समरस भाव से विकास के क्रम में भारत को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लगातार परंपरागत रूप से होली के जिस रंगों रिवाज के साथ हम लोग करते हैं, होलिका दहन से लेकर और अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामना आपके माध्यम से। इस बार होली और जुम्मा दोनों एक साथ है, इसको लेके आप क्या कुछ सोचते हैं? परस्पर भाव से सभी जगह का ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पक्ष में भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि एक समन्वय भाव से सांस्कृतिक विरासत का देश है भारत। तो इस विरासत को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। अब परस्पर भाव से दोनों पक्ष अपना उसी रूप में मनाने का काम करें। सर, हमारे व्यूअर को होली के लिए क्या कुछ कहिएगा? होली की बहुत बहुत शुभकामना है। सभी प्रकार के मन की जो वैमनस्यता है भूलकर अच्छाइयों की ओर समरस भाव से हम आगे बढ़ाने का काम करें। अभिनंदन है, बधाई है। तो अभी हमारे साथ दीघा विधायक संजीव चौरसिया जी थे। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। जहां वो एक तरफ बोलते हैं युवा की सरकार बनेगी, तो युवा की सरकार कैसे बनेगी इन सब शब्दों का प्रयोग करके। और उन्होंने होली पे सभी को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि होली सबके लिए है, सब लोग होली मनाएं। आई खबरों के लिए बने रहें।